नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष अपने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक ऋषि चिंतन के सानिध्य में से एक और अध्याय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। परंतु उससे पूर्व एक मेरा सविनय निवेदन है आप सभी से कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे ये जो संदेश हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम फैला पाएँ और ये जो हमने ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने का प्रण किया है अपने इस चैनल के द्वारा, उसको हम आगे बढ़ाने में सफल हो पाएँ। तो आते हैं आज के अध्याय पे, जिसका शीर्षक है बहुमूल्य वर्तमान का सदुपयोग कीजिए। मृत्यु और निर्माण के बीच में हम ठहरे हुए हैं। वर्तमान बड़ी तेजी से भूत की ओर दौड़ता है। भूत और मृत्यु एक ही बात है। कहते हैं कि मरने के बाद मनुष्य भूत बनता है। मनुष्य ही नहीं, हर चीज़ मरती है और वह भूत बन जाती है। जब किसी वस्तु की सत्ता पूर्णतः समाप्त हो जाती है तो उसकी पूर्ण मृत्यु कही जा सकती है, पर आंशिक मृत्यु जन्म के साथ ही आरंभ हो जाती है। बालक जन्म के बाद बढ़ता है, विकास करता है, उसकी यह यात्रा मृत्यु की ओर ही है। संसार की हर वस्तु का, मनुष्य शरीर का भी निर्माण उन्हीं तत्वों से हुआ है जो हर क्षण बदलते हैं। उनका चक्र भूत को पीछे छोड़ता हुआ और भविष्य को पकड़ता हुआ प्रति क्षण बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रहता। अणु, परमाणु से लेकर विशालकाय ग्रह पिंड तक अपनी यात्रा अविश्रांत गति से कर रहे हैं। हमारा जीवन भी हर घड़ी थोड़ा थोड़ा करके मर रहा है। इस दीपक का तेल शनैः शनैः चुकता चला जा रहा है। भविष्य की ओर हम चल रहे हैं और वर्तमान को भूत की गोद में पटकते जाते हैं। यह सब देखते हुए भी हम नहीं सोचते कि क्या वर्तमान का कोई सदुपयोग हो सकता है। जो बीत गया सो गया, जो आने वाला है वह भविष्य के गर्भ में है। वर्तमान हमारे हाथ में है। यदि हम चाहें तो उसका सदुपयोग करके इस नश्वर जीवन में से कुछ अनश्वर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। और अगर इसका मुझे सार बताना है तो सरल शब्दों में तो मैं ये बताऊंगी कि जिस प्रकार आजकल कोरोना के पीरियड में हम सब अपने घर पे लॉकडाउन की वजह से अपने घर पे हैं, अपने परिवार वाले लोगों के साथ हैं, तो क्या हम इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं और हमें इस समय में क्या करना चाहिए। तो जिस प्रकार अभी हमें इतना, ये एक तरह से भगवान हमें समय दे रहा है क्या करने के लिए, कुछ अच्छा काम, कुछ पॉजिटिव, जो क्यों करना है ये पॉजिटिव काम, ताकि हम इस समाज की मदद कर पाएँ। समाज में कई ऐसे वर्ग हैं जो हमसे काफ़ी कम है हर चीज़ में, और उनके पास और हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी ही लाइफ में खोए हुए हैं, और पैसा कमाना है और आगे बढ़ना है, अच्छी चीज़ें खरीदनी है, खुद को खुशी पहुंचानी है, इसमें कुछ नहीं रखा है। क्योंकि क्या ये जीवन हमें सिर्फ अपने लिए मिला है? ये जो मनुष्य योनि है ये हमें कितनी मुश्किल से मिलती है। क्या हमने सोचा कि हमें इस योनि में जन्म क्यों मिला, और इतनी कठिनाइयों के बाद मिला है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ मकसद होगा इसके पीछे। तो क्या मकसद है? क्या हमारा मकसद सिर्फ यही तक था कि हमें खुद अपने आप को खुश करना है, अपने आप को, हर हमारी इंद्रियों को लाभ पहुंचाना है, अपनी खुशी देखनी है? नहीं, हमारी ये जो जन्म हुआ है हमारा, वो हमारा हुआ है समाज कल्याण के लिए और दूसरा ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो समाज कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं अभी इस टाइम पे, स्पेशली कोरोना काल में हम अपनी घर बैठ के अपनी कुछ ऐसी कलाएं, जो भी आपको आती हैं, जो भी चीज़ें आपकी स्किल्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हम डेवलप कर सकते हैं। हम घर बैठ के बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स की किताबें, उनकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं, और हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि बहुत क्रिएटिव, अपनी हॉबी को आप डेवलप करो, ताकि आप उससे किसी ना किसी को मदद कर पाओ फ्यूचर में आगे बढ़कर। ना कि हम खाली बैठ के नेटफ्लिक्स को रिचार्ज करके हम पिक्चरें देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई घर पे ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं एक दूसरे की, किसी की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे को तंग करने में कई लोगों को मज़ा आता है।
तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें अपने समय का सदुपयोग करना है। और बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, जो वो बस फ़ोन पे आजकल लगे रहते हैं, फ़ोनों पे गेम्स खेलते रहते हैं, वो अपनी शारीरिक, जैसे पहले के समय में जब फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे तो आउटडोर गेम्स होते थे, तो बच्चे बाहर जाके खेला करते थे, बट आजकल सारी दुनिया फ़ोन में ही समाई हुई है। बट हाँ, अभी हम जैसे बाहर नहीं जा सकते, तो हमें कुछ ना कुछ अपने क्रिएटिव चीज़ें करनी चाहिए, ना कि अपनी बुद्धि को क्षीण बनाना चाहिए उन्हीं चीज़ों में। क्योंकि अगर आप जिस तरह चाकू को इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है, उसी तरह अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे वो भी, उसकी भी शार्पनेस ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप दुनिया, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें समाज कल्याण करना है, और समाज कल्याण करने के लिए पहले हमें अपने आप को इस तरह से डेवलप करना पड़ेगा, अपने अंदर की पोटेंशियल्स की पहले हम अपने आप को खुद स्टैंड कर पाएँ, उसके बाद हम समाज का कल्याण कर पाएंगे। और साथ ही एक चीज़ और है कि हमारा जो मनुष्य जीवन है ये सिर्फ खाना खाने और शादी करना, बच्चे पैदा करना और फिर एक दिन मर जाना, ये नहीं है हमारा जीवन। हमारा जीवन लोगों की भलाई के लिए है, लोगों का कल्याण करने के लिए है। तो हमें उस पे फोकस करना चाहिए। और अभी स्पेशली कोरोना पीरियड में जो हमें टाइम मिला है, ये एक तरह से भगवान ने हमें समय दिया है अपने आप को निखारने का और अपनी प्रतिभा को और विकसित करने का, ताकि हम उससे दुनिया की मदद कर पाएँ, और दूसरा कि भगवान की वो प्राप्त करने का। धन्यवाद।